गोल्फ एक बड़ी गेम है जिसमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलने वाली गेम है। जी। ये एक जेंटलमैन गेम है क्योंकि इसमें देखने वाला कोई नहीं है। इसमें आप ये खुद से आपका कंपटीशन होता है, उस लेवल का आप टूर्नामेंट करवाते हैं। तो यहाँ के जो गोल्फर्स हैं वो उनको देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो अपने आइडियल्स को देखते हुए तो वो इनक्रेज होते हैं। हम चाहते हैं कि लेडीज़ भी इस गेम में आएँ और खेलें। और जो इस गोल्फ कोर्स की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अवेलेबल करवाई है उसको सारे इसको पूरा यूटिलाइज़ किया जाए। गोल्फ कोर्स इनडायरेक्ट काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। जैसे यहाँ गोल्फर्स अगर 100 गोल्फर्स खेलेंगे तो उनके साथ 100 कैडीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन अ वे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 100 लोगों को डेली जम्मू तवी गोल्फ कोर्स दे रहा है। गोल्फ डे 8 मई को मनाया जाता है और ये एक दिन रखा हुआ है। जैसे हर एक स्पोर्ट के लिए एक दिन होता है, तो एक गोल्फ को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल गोल्फ डे 8 मई को रखा गया है। कोशिश ये रहती है कि इस दिन ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया गोल्फ के लिए प्रमोशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ रखी जाएं। हम कोई टूर्नामेंट्स रखे जाएं या उस कमिंग वीक में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़। वैसे तो गोल्फ की एक्टिविटीज़ चलती हैं, बट ये है कि एक पर्टिकुलर एक दिन रखा जाता है सेलिब्रेट करने का। वैसे तो गोल्फ हर दिन खेला जाता है, एवरी डे। जो गोल्फर्स होते हैं, ये ऐसी गेम है, एक ऐसी मेडिटेशन है कि गोल्फर्स रोज़ खेलना चाहते हैं और रोज़ ही इस गेम को पसंद करते हैं। तो बाकी है कि ये एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन सारे चाहते हैं कि इस गेम को मनाया जाए, इस गेम को एंजॉय किया जाए और एक सेलिब्रेशन की जाए। गोल्फ कहते हैं एक रेस गेम है। कितनी सदाकत है इसमें? अ, नहीं, ऐसा है कि कोई भी जो गेम होती है उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें रहती हैं। हर गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो गोल्फ की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि इसके लिए एक गोल्फ कोर्स चाहिए होता है। हम्म। सबसे ये इसीलिए दूसरी गेम्स से डिफरेंशिएट करता है क्योंकि बाकी गेम्स में कि आप कहीं भी खेल सकते हैं, आपको इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है। बट एक गोल्फ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको गोल्फ कोर्स की ज़रूरत रहती है और गोल्फ कोर्स हर जगह बना नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़मीन इसमें चाहिए रहती है। एक चीज़ रहती है कि आपको गोल्फ सीखने के लिए गोल्फ कोर्स जाना है। आप शुरू में तो ड्राइविंग रेंज में सीख सकते हैं, बट बाद में खेलने के लिए आपको गोल्फ कोर्स की ज़रूरत रहती है और उसके लिए काफ़ी बड़ी चंक चाहिए होती है लैंड की। वो ज़रूरत, वो चीज़ सही है। बट जहाँ तक जम्मू तवी गोल्फ कोर्स का अगर हम बात करें तो हमने यहाँ गोल्फ एकेडमी खोल के रखी है। एक एकेडमी जे.एंड.के गवर्नमेंट ने यहाँ पे खोली है, एक की है, और एक श्रीनगर में गोल्फ एकेडमी चल रही है। इन दो गोल्फ एकेडमीज़ का मेन मकसद यही है कि यहाँ पे कोई भी जो भी गोल्फ सीखना चाहे, स्पेशली हम प्रमोट करते हैं बच्चों को कि जो नई जनरेशन है वो आके गोल्फ अगर सीखना चाहे तो उनके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल की गई है गोल्फ एकेडमी में, जहाँ पे उनको बॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ उनको क्लब्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो आएँ और गोल्फ सीखें। तो उसके बाद जब वो पिक करते हैं तो फिर वो हम उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। तो किस किस्म का रिस्पांस है गोल्फर्स को जो नए ट्रेनीज आते हैं आपकी एकेडमी में? किस किस्म का उनको आप प्रैक्टिस करवाते बताऊँ हैं? कि कोई भी चीज़ जो होती है उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रहती है उसकी प्रमोशन में। तो अगर सिर्फ जम्मू सिटी की बात की जाए तो गोल्फिंग इज़ समथिंग न्यू फॉर जम्मू सिटी। ये मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिविलियन गोल्फ कोर्स नहीं था। 2015 में 11 में यहाँ पे 9 होल आए थे इस गोल्फ कोर्स के, और 15 में पूरा कंप्लीट गोल्फ कोर्स अलॉन्ग विद क्लब फैसिलिटीज़ तैयार हुआ था। नो डाउट यहाँ बीएसएफ का गोल्फ कोर्स था, आर्मी का गोल्फ कोर्स था नगरोटा में, बट एक सिविलियन, जहाँ सिविलियन आराम से जा सके, एकेडमी में सीख सके, और ये वो गोल्फ कोर्स यहाँ नहीं था। तो हम एक कह सकते हैं कि गोल्फिंग फैसिलिटी नहीं थी। जब आप की सिटी में फैसिलिटी नहीं हो तो कोई सीखना भी चाहे तो वो कैसे सीख सकता है। तो अब यहाँ फैसिलिटी है, हमारे पास एकेडमी है, हमारे पास ड्राइविंग रेंज है, हमारे पास गोल्फ कोर्स है। तो मैंने देखा है कि कुछ सालों में 2015 से अगर हम बात करें, यहाँ मेंबरशिप शुरू की, मेंबरशिप ड्राइव शुरू की, आज 800 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। और यहाँ गोल्फ कोर्स में बहुत बहुत बड़ा रिस्पांस रहता है। डेली 70 से 80 लोग खेलते हैं और सैटरडे संडे को ये नंबर 100 से 120 चला जाता है। और जब भी हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, तो 100 से लेके 150 के लोग बीच में लोग खेलते हैं, जो एक अच्छा नंबर है। एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि हम ये यहाँ कोशिश ये की जाती है कि अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ। आप
आपको ये इसके बारे में तो इल्म होगा ही कि पीजीटीआई एक प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट होता है जिसमें प्रोफेशनल्स खेलते हैं, जो इस गेम के प्रोफेशनल्स हैं। तो हमने पिछले साल लास्ट ईयर 2023 में 2022 में भी 2 पीजीटीआईज यहाँ जम्मू में करवाए, जिसमें 126 के करीब प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया ऑल ओवर इंडिया एंड और इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्फर्स आए। नेचुरली जब उस लेवल का आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो यहाँ के जो गोल्फर्स हैं वो उनको देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो अपने आइडियल्स को देखते हुए तो वो इनक्रेज होते हैं कि ये गेम में कितना। और वो जो टूर्नामेंट्स थे हमारे, स्पेशली जो पिछला टूर्नामेंट था वो लाइव गया यूरो स्पोर्ट्स में, एबीपी स्पोर्ट्स में, तो बड़ी बात है। उसके अलावा हम गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी रिसेंट टूर्नामेंट किया, फिक्की ने टूर्नामेंट किए। हम टूर्नामेंट्स यहाँ करते रहते हैं, जो रेगुलर फीचर हमने बना लिए यहाँ। मानव जी, बात कर रहे हैं हम जम्मू गोल्फ कोर्स की, यहाँ महिलाओं की किस किस्म की पार्टिसिपेशन रहती है? क्या महिलाएं खेलने के लिए आते हैं गोल्फ? देखिए, गोल्फ कोर्स की तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम एकेडमी में इनकरेज करते हैं, हम लेडीज़ पटिंग कंपटीशन रेगुलर करवाते हैं। अभी गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का जब यहाँ टूर्नामेंट हुआ था तो एक लेडीज़ पटिंग कंपटीशन, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अदरवाइज़ भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जस्ट टू इनकरेज लेडीज़। तो हम चाहते हैं कि लेडीज़ भी इस गेम में आएँ और खेलें, और जो इस गोल्फ कोर्स की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अवेलेबल करवाई है उसको सारे इसको पूरा यूटिलाइज़ किया जाए। एस इन गोल्फ किस किस्म की रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती रहे? हाँ, गोल्फ, देखिए गोल्फ एक बड़ी गेम है जिसमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलने वाली गेम है। जी। ये एक जेंटलमैन गेम है क्योंकि इसमें देखने वाला कोई नहीं है। इसमें आप, ये खुद से आपका कंपटीशन होता है, तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड बाय द गोल्फर्स देमसेल्व्स एंड बाय द 4 बॉल्स दे आर प्लेइंग। तो टूर्नामेंट्स में तो रेफरीज होते हैं, वो नज़र रखते हैं, कैमरास होते हैं, बट नॉर्मल कोर्स में जब गोल्फ खेला जाता है तो एक बहुत रूल्स और इसकी एक ड्रेस कोड है। जो जैसे कॉलर, टी शर्ट्स, पैंट्स, इनके अपने शूज़, कैप, एक ड्रेस है, वैसे ही लेडीज़ की ड्रेस है। तो एक ड्रेस कोड में खेलना, वो ड्रेस जो कोड है दैट वो आपको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो आप गोल्फ कोर्स में हैं, चाहे आप ड्राइविंग रेंज में हैं, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना, आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तभी हमने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हमने साइनेजेस लगाए हुए हैं जहाँ से शुरू होता है कि यू हैव टू लर्न दी रूल्स फर्स्ट, देन पहले आपने रूल सीखने हैं, फिर गोल्फ सीखनी है, फिर गोल्फ कोर्स के अंदर जाना है। तो रूल सीखना बहुत महत्व है यहाँ। तो कैंडी का क्या रोल रहता है? कैडी एक, देखिए, अब कैडीज़ का रोल के पहले मैं ये बता दूं कि गोल्फ कोर्स इनडायरेक्ट काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। जैसे यहाँ गोल्फर्स, अगर 100 गोल्फर्स खेलेंगे तो उनके साथ 100 कैडीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन अ वे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 100 लोगों को डेली जम्मू तवी गोल्फ कोर्स दे रहा है, और उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जिसमें उनकी बेहतरी हो रही है। और 2-3 घंटे में यहाँ पे 200 रुपया चार्ज करते हैं वो 9 होल खेलने का, जिसमें 1.5 से 2 घंटे खेलते हैं। उनको असिस्ट करना होता है गोल्फर को, उनको वो करना है। और कैडी का बहुत रोल होता है। कैडी ही है जो गोल्फर, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्फर के साथ एक कैडी परमानेंट रहता है जो उसको लाइन दिखाता है, जो उसको गाइड करता है। तो कैडी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एन असिस्टेंट, और ही इज़ अ गाइड ऑल्सो। वो एक किस्म का उसका कोच भी बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम बात कर रहे हैं 8 मई को गोल्फ डे मनाया जाता है, क्या संदेश दे देंगे? पूरी जम्मू सिटी में यही कहना चाहूँगा कि J&K गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स क्रिएट किया है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की है। दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अलॉन्ग विद ड्राइविंग रेंज एंड गोल्फ एकेडमी। तो J&K गवर्नमेंट की ये जो फैसिलिटी है इसको यूज़ करना चाहिए, और जितने भी लोग, जो भी गोल्फर्स यहाँ आना चाहते हैं, दे शुड कम लर्न दिस गेम, क्योंकि इस गेम के साथ मेडिटेशन है, इस गेम के साथ वॉक है, एक्सरसाइज है, और एक जो जंगल की फील जो आजकल सिटीज़ से ख़त्म हो गई है, क्योंकि 1.5 लाख के करीब यहाँ पेड़ लगे हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपको बर्ड्स दिखेंगे, पक्षी हैं हमारे। हमने बर्ड्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। तो एक बहुत अच्छी जगह है, और मैं कहता हूँ कि सबको इनवाइट करता हूँ कि गोल्फिंग डे वाले दिन स्पेशली अगर वो आएंगे तो हम एकेडमी में उनको, अगर वो प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं गोल्फ डे वाले दिन, तो दे आर मोस्ट वेलकम, एंड गोल्फ एकेडमी इज़ ओपन फॉर ईच एंड एवरी वन। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।